लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश कराया। हाई कोर्ट, लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं था कि वो कौन है, और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी। आखिरकार कब तक हमारे देश की बेटियों का अपमान होता रहेगा? आखिरकार कब तक देश की बेटियों के धर्म को लेकर, जात को लेकर सवाल खड़े किए जाते रहेंगे? क्या भारत में राजनीतिक पार्टी के नेताओं की जो राजनीति करने की मानसिकता है वो इतनी घटिया हो गई है, या वो इस कदर गिर गई है कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो आखिरकार बोल किसके लिए रहे हैं, आखिरकार वो सवाल किस पर खड़ा कर रहे हैं? हमारे देश की जो वीर जवान, जो दो बेटियां जिनको पूरा देश आज गर्व कर रहा है उन पर, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी के जो मंत्री विजय शाह ने जो बयान दिया, हर तरफ आलोचना हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार विजय शाह को लगी, और यहां तक कहा जा रहा है कि विजय शाह को न सिर्फ पार्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए, बल्कि ऐसे मंत्री, ऐसे नेताओं को हिरासत में भेजा जाना चाहिए, इन्हें जेल में ठूस देना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के ये नेता, इन्हें इतनी समझ नहीं होती कि ये देश पर सवाल खड़ा कर बैठते हैं। ये इतना बोलते बोलते बहक जाते हैं कि इनकी जुबान इस तरीके से फिसल जाती है जो कि विवाद का कारण बन जाती है। बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने जो बयान दिया, उस पर भारतीय जनता पार्टी आज चुप है। उस पर आज ना तो प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे, ना अमित शाह बोल रहे हैं। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो राजनीतिक पार्टी के नेता है ना, वो जब कैमरा देखते हैं, वो जब माइक देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वही है देश के सब कुछ, और जो मन में आता है वो बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। जुबान है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जुबान दी गई है तो कुछ भी बोल दीजिए। यही हालत राम गोपाल की है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव, जिन्हें यह तक नहीं पता कि व्योमिका सिंह कौन है। अगर सवाल किसी धर्म के मुद्दे पर, हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर होते तो फट से जवाब देते, लेकिन हमारे देश की वीर बेटी, हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाली विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में राम गोपाल नहीं जानते। इतना ही नहीं, राम गोपाल ने तो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। ये तो विजय शाह से 4 कदम आगे निकले। यहाँ पर देखा जा रहा है कि आज हमारा देश उन जवानों पर गर्व कर रहा है जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई, जिन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, और पूरा देश उन जवानों को आज सैल्यूट भी कर रहा है और उन जवानों की तारीफ हो रही है। लेकिन हमारे देश के ये राजनीतिक पार्टी के नेता इतनी घटिया ये आज राजनीति कर रहे हैं, आज ये किस तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं हमारे देश के जवान बेटियों पर, हमारे देश के जवानों पर, ये समझ से परे है। राम गोपाल यादव की अगर मैं बात करता हूं तो समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव से सवाल पूछा गया विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर, तो सबसे पहले तो वो क्या कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि वो कौन है, और व्योमिका का नाम वो गलत भी लेते हैं, वो कहते हैं दिव्या सिंह, व्योमिका को वो दिव्या सिंह कहते हैं। इसके साथ ही वो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसमें भी वो जात धर्म देखना शुरू करते हैं। क्या कहा है राम गोपाल यादव ने, यह रिपोर्ट आप देखिए। लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश कराया। हाई कोर्ट, लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं था कि वो कौन है, और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती,
न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दे। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि राम गोपाल यादव जैसे नेता और इसके अलावा विजय शाह जैसे ये जो बड़े नेता हैं, इनके खिलाफ क्या वाकई देशद्रोह का मामला नहीं चलाया जाना चाहिए? क्या ऐसे नेताओं पर सख्ती नहीं बरतनी चाहिए? और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी हाल ही में बीजेपी के जो मंत्री हैं विजय, उन्होंने जो बयान दिया विजय शाह ने, वो भी देश के खिलाफ जैसा बयान है, वो भी देश के विरुद्ध वाला बयान है, जिस पर बीजेपी चुप है। क्या कहा उन्होंने, ये रिपोर्ट आप देखिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, ये दोनों रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई, और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव ना राम गोपाल यादव के बयान को लेकर कुछ बोल रहे हैं, ना बीजेपी जो है वो विजय कुमार जो शाह है उसके बयान को लेकर कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि आज हमारे देश के जवानों पर ये जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जाति धर्म को लेकर बात की जा रही है, क्या हमारे देश की राजनीति इतनी गंदी हो गई है? हमारे देश की राजनीति में क्या इस तरीके का जहर घोल दिया गया है धर्म और जाति का कि राजनीतिक पार्टी के नेताओं को ये तक समझ नहीं है कि वो बोल किसके लिए रहे हैं? और क्या, मेरा सवाल ये है देश की जनता से कि राम गोपाल यादव हों या विजय शाह जैसे हों, किसी भी पार्टी से ये लोग आते हों, लेकिन अगर देश के खिलाफ बात करते हैं, देश के जवानों का अपमान करते हैं, तो क्या इनके खिलाफ देशद्रोह का मामला नहीं दर्ज होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह के तहत काम नहीं किया जाना चाहिए? क्या ऐसे नेताओं को देशद्रोह के तहत सजा नहीं दी जानी चाहिए? आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।